पूजा, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरा घर खोज डाला। कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही बैठी थी। तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो राखी आने वाला है ना, इसीलिए मेरे भाई का याद आ गया। तो ठीक है, चलते हैं राखी में। वो तो ठीक है, लेकिन राखी सामने है और भैया भाभी अभी तक मुझे फोन भी नहीं किए हैं। मेरी जब माँ थी तो राखी आने से पहले ही मुझे फोन करके बुला लेती थी, लेकिन अब तो भाभी है, भाभी ने मुझे अब तक फोन भी नहीं किए हैं, तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? अरे, हो सकता है बाद में कॉल कर ले। मुझे लगता है जब तक माँ बाबा रहता है मायके में तब तक बेटियां हक से रहती है, लेकिन जब वहाँ भाभी आ जाती है तब शायद वो घर बेटियों के लिए पराया हो जाता है। कोई बात नहीं, हम उनको सरप्राइज देते हैं। हाँ, लेकिन पहले सासू माँ से बात कर लेते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। माँ, सुनिए। हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? माँ, पूजा मायके जाना चाहती है। हाँ तो क्या हुआ? वो बोल रही थी कि इसकी भैया भाभी अब तक फोन नहीं किए हैं, तो मायके जाना ठीक रहेगा? देख बेटा, बेटियों को अंदाजा हो जाता है कि इसके भैया और भाभी का नेचर कैसा है। उसके माँ और बाबा जब तक थे वो खुशी से रहते थे, हक से रहते थे, लेकिन अब तो वो घर उसकी भाभी का हो गया है, इसलिए अब पूजा को भी पता है कि उसकी भाभी का नेचर कैसा है, इसीलिए वो शायद उनके फोन का इंतजार कर रही है। पर तू चिंता मत कर, पूजा को पूछ, यदि वो जाना चाहती है तो जा। माँ, पूजा उदास है, उसे उसके भाई के पास जाना है। उसे अपने भाई को राखी बांधना है। मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो सिर्फ अपनी भाभी के लिए नहीं जा रही है। क्या पता उसकी भाभी अब अच्छी हो गई होगी। माँ, हम जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। बेटा, मैं मना नहीं करूंगी, तुम दोनों जाओ, लेकिन बिना बताए किसी के घर नहीं जाना चाहिए बेटा, क्योंकि वैसे घर में इज्जत नहीं मिलता। हाँ माँ, जानता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पूजा को खुशी मिलेगी। ठीक है बेटा, जाओ और अच्छे से जाना, और मेरी लाडली बहू को ध्यान रखना। हे भगवान, मेरी बहू बहुत भोली है, उसका ध्यान रखना, उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचने देना। उसके भैया भाभी उसके साथ बहुत अच्छा से बिहेव करे, क्योंकि उसके माँ बाप जब तक थे बहुत अच्छा से ध्यान रखते थे उसके, लेकिन अब उसके मायके में उसके भैया भाभी है, पता नहीं क्या होगा। माँ जी ने क्या कहा? चलो तुम सामान पैक करो, हम आज ही जा रहे हैं। जी जी जी, मैं अभी पैक करती हूँ सामान। अब तो तुम खुश हो ना? माँ के रहते तक भाभी बहुत अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन अब भाभी और भैया ही है, पता नहीं क्या होगा, और वो भी हम बिना बताए उनको हम घर जा रहे हैं। साले साहब को सरप्राइज देंगे और क्या। पूजा, वैसे तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। हाँ, भैया ने नया घर बनवाया है, मुझे भी अभी अभी पता चला है, इसीलिए तो मैं भाभी से नाराज थी, क्योंकि मैं घर में इकलौती बहन हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे मायके में क्या हो रहा है क्या नहीं। तुम्हारे यहाँ का तो दरवाजा भी खुला हुआ है। तुम्हारी भाभी कहाँ गए? पता नहीं जी, मैं अभी देख करके आती हूँ। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये भी घर आते ही होंगे। उनके लिए तो मैं मेन गेट खोल देती हूँ, जिससे मुझे परेशानी नहीं होता, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाती हूँ गेट खोलने के लिए तब तक तो वो पूजा पूजा चिल्लाते रहते हैं। भाभी, कौन है? अरे कौन है घर में? भाभी, आप डरिए मत, मैं पूजा, आपकी ननद। आप ऐसे डरा क्यों रहे हैं? आप जानते नहीं हैं क्या, इस बड़े से घर में मैं और आपके भैया रहते हैं। मुझे तो लगा कि कोई घर में चोर उड़ आ गया है। सॉरी भाभी, मुझे लगा आपको मैं सरप्राइज दूंगी तो आपको खुशी मिलेगी। वैसे आप कब आई? भाभी, मेन दरवाजा खुला था ना, तो मैं और आपके जीजाजी आ गए। दीदी, ऐसे कौन सरप्राइज देता है? आप जानते हो ना कि हम लोग कितना बिजी रहते हैं, हम तो आपको राखी दिन बुला ही लेते। अब राखी के 2 दिन रह गए हैं और अभी आ गए हैं आप, इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? वो आपके जीजाजी ने जिद किया, इसीलिए आ गई। क्या हुआ? आप इस तरह से पूजा से बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग बिना बताए मुंह उठा के मेरे घर कैसे आ गए हैं? तो फिर मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? आरती उतारूंगी आप लोग को क्या? देखो, ऐसे बात नहीं करते अपनी दीदी और जीजाजी से। मुझे तो ऐसे ही बात करने के लिए आता है। मैंने आपको कहा था ना कि जब तक फोन नहीं करेंगे भैया और भाभी तब तक हम मायके नहीं जाएंगे। पूजा, तुम अभी कभी मेरे साथ इस घर से चलो। अब इस घर में तुम्हें एक पल नहीं रहने देंगे हम। और अब तुम राखी भूल ही जाओ। अपने भाई को राखी अब तुम कभी मत बांधना। हाँ जाओ, कौन राखी बनवाना चाहता है आजकल? बदले में इतना सारा पैसा गिफ्ट लेके जाऊंगी, यही सोच करके आई होगी।
भाभी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? पहले तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे। मेरा माँ जब तक थी तब तक मेरा कितना आदर सत्कार होता था इस घर में। आपके जीजाजी का आदर सत्कार होता था। दीदी तब आपकी मम्मी थे और वो घर चलाते थे। अब मेरे हस्बैंड है, वो घर चलाते हैं। तो अब मेरी मर्जी चलेगी ना। चलिए जी, हम अभी चलते हैं। अच्छा हुआ चले गए, मुझे परेशान करके रख देते हैं ये लोग। राखी का एक दिन बच गया है और दोनों यहाँ पे आके हस्बैंड वाइफ यहाँ पे हुक्म चलाते। सासू माँ जब तक थे तब तक ये दोनों तो बहुत खातिरदारी कर रहे थे ये दोनों को, फिर भी ये बदनाम करती थी मुझे। जाए और फिर कभी मत आए। दीदी, दीदी, कहाँ हो आप दीदी? आप कहीं घर में नजर नहीं आ रही हो। जी आप आ गए? हाँ, पहले ये बताओ मेरे दीदी और जीजा कहाँ है? उनकी ना सासू माँ फोन की थी कि वो घर आने वाले हैं। अरे अब मैं कैसे बताऊं कि दीदी और जीजाजी का मैं बहुत उनको अपमान करके उनको घर से निकाल दिया है। सुनिए जी, वो जीजाजी थे ना बहुत अकलू टाइप के थे। मैंने बस थोड़ा सा क्या गलती कर दिया, वो तो गुस्सा होकर और दीदी को लेके चले गए यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे जीजाजी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो कभी गुस्सा नहीं होते। तुमने तो कुछ किया नहीं है ना? नहीं जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। फिर मैं फोन करके पूछती हूँ अपने दीदी और जीजाजी को, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे इन्हें कहीं दीदी और जीजाजी बता दिया तो फिर तो मुझे ये तो घर से ही निकाल देंगे। हेलो दीदी जीजाजी, आप मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? साले साहब, आपके बीबी ने आपके दीदी के साथ बहुत बदतमीजी की, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे और मैं लेके आ गया। अच्छा ये बात है, मुझे आपने बताया क्यों नहीं? क्या करूं साले साहब, मैं उस घर में अब एक पल भी रहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अपनी बीबी को लेके चले आया। जीजाजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं था, वरना अपनी बीबी को वहीं पे सबक सिखा दिया होता। आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मेरी बीबी ने, मुझे पता नहीं था। क्या कहा दीदी जीजू ने? क्या कहा? तुम ये बात मुझसे पूछ रही हो? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे इतनी हिम्मत कैसे हुए कि मेरे दीदी और जीजू का ऐसा व्यवहार करने के लिए? जी मैंने कुछ भी नहीं कहा है, वो तो जीजाजी और दीदी पता नहीं वापस में दोनों क्या क्या सोच सोच के मुझको गुस्सा दिला रही थी। तुम जानती हो दीदी और जीजाजी कितने अच्छे आदमी हैं। जब तक मेरी माँ थी, वो जब भी यहाँ आती थी उनका आदर और सत्कार अच्छे से होती थी, किसी चीज की कमी नहीं रहने देती थी मेरी माँ। अगर मेरी दीदी राखी से पहले मायके आते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है उनका सेवा करना। तुम भी जब अपनी मायके जाते हो तो तुम्हारा भाभी भी तुम्हारा सेवा करता है ना। और इस घर में जितना हक मेरा है उससे कई ज्यादा हक दीदी का भी है, और वो इस घर में जब भी आएगी तुम्हारा कर्तव्य है कि उनका सेवा करेगी। मेरे दीदी और जीजाजी कितने अच्छे हैं पता है तुम्हें। अब उन दोनों को कैसे मैं मनाऊंगा? मैं तो अपने दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम जानो तुम क्या करोगी। मैं तो अब अपने दीदी के पास जा रहा हूँ। अगर वो गुस्सा रहे और यहाँ पर वो कभी नहीं आए तो तुमसे रिश्ता मेरा खत्म। भगवान, मैंने क्या अन्याय कर दिया जीजाजी और दीदी के साथ। दीदी और जीजाजी सच में बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया पता नहीं। अब तो माफी मांगना ही पड़ेगा। पूजा तुम रो मत, क्यों रो रही हो इतना? पता है जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाबा थे उस घर में मेरा आदर सत्कार होता था, और जब से वो घर मेरे भैया भाभी का हो गया है अब उसी घर में मुझे पूछ करके जाना पड़ता है। अब मेरा आदर सत्कार होगा कि नहीं होगा यह भी मुझे सोच कर जाना पड़ता है। अब वो घर मेरे लिए पराया हो गया है। पूजा इतना सोचो मत, कुछ नहीं होता। तुम्हारा भैया भाभी तुम्हें ऐसे ही बोल दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ देंगे। तुम्हारा भैया भाभी एक ना एक दिन तुम्हें से माफी मांगने जरूर आएंगे। दीदी, दीदी आप कहाँ हो? अरे भाई, तुम यहाँ पर कब आया? मेरे बीबी ने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे जब पता चला इस बात का दीदी, तो मुझे एक मिनट भी नहीं कंट्रोल हुआ और मैं आपके पास चले आया। हाँ भाई, भाभी ने मेरा बहुत अपमान किया उस दिन, मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा अपमान करती तो चलता, साथ में आपका जीजाजी का भी अपमान किया है, मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए हम दोनों वहाँ से आ गए। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा भाई। भाई तू यहाँ से चली जा, नहीं तो भाभी गुस्सा होंगे। नहीं दीदी, मैं आप दोनों को बिना मनाए हुए नहीं जाऊंगा। मेरी बीबी की तो मैं समझा चुका हूँ, अगर आप दोनों मुझसे ऐसे ही गुस्सा रहेंगे तो मैं अपनी बीबी को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि उसी के वजह से आप दोनों मुझसे नाराज हैं। नहीं साले साहब, ऐसा मत करना, हमारी वजह से उनको डिवोर्स क्यों देंगे? नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम क्यों उनको डिवोर्स दोगे? दीदी, उसने आपका और जीजाजी का बहुत अपमान किया है,
इससे बड़ा सजा क्या होगा मेरे लिए? ऐसे ही और कार्टून स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। हाँ, वीडियो देखते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। मैं मानता हूँ वीडियो आप पूरा पूरा देखते हो पर वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर देना है।